नमस्कार। आरबी फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है। आप में से जो बच्चे पॉलिटेक्निक करने के लिए इच्छुक हों वो अपना फॉर्म फिलअप कर दें और इसके लिए नोटिफिकेशन बाकायदे जारी हो गया है। आज त्रिकोणमिति के परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों को कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित है। इसके पहले के वीडियोज में मैंने आपको भुजाओं के अनुपात से संबंधित आपको बताया था और आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं या आज आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं वह कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोण हैं जैसे साइन का हो गया या कास का हो गया या टेन का हो गया या काट का हो गया, उन सब कोणों के मान आपको याद रखने होंगे। उनको व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप याद करना चाहेंगे एक ट्रिक के जरिए तो आप उन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम अपना यह सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें कि आप लोगों को त्रिकोणमिति के कोणों के अनुपात के बारे में आपको बताया जाएगा। कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात। कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात जानने के पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को चतुर्थांश जो आता है जिसको क्वाड्रेंट कहते हैं अंग्रेजी में, चतुर्थांश के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। चतुर्थांश में यह पहला चतुर्थांश है, यह दूसरा चतुर्थांश है, यह तीसरा चतुर्थांश है और यह चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, जब हम 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो इसका मतलब कि वह प्रथम चतुर्थांश होगा। इसका मतलब है कि वह प्रथम चतुर्थांश होगा। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अगर हम 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो वह हमारा होगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद एक और डायग्राम मैं बना करके आपको बता रहा हूं। अगर हम 180 माइनस थीटा की बात करेंगे, 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो उसका मतलब भी होगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। मतलब वह कोण जो है द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। अगर मान लीजिए कि 180 प्लस थीटा की बात की जाएगी तब क्या होगा, 180 प्लस थीटा की बात अगर की जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। 180 प्लस थीटा की अगर बात की जाएगी तो इसका मतलब होगा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यह चीजें आपको जब आप 11 में जाएंगे, 11th क्लास में अगर मैथ लेंगे तो उसमें यह बातें आपको जाननी आवश्यक है। इसलिए मैंने आपको इसका डिवाइडेशन कैसे होता है इसको आपको मैंने आपके सामने रखा है। प्रथम चतुर्थांश में अगर 90 माइनस थीटा किया जा रहा है तो प्रथम चतुर्थांश होगा, 90 प्लस थीटा किया जा रहा है तो वह द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, 180 माइनस थीटा किया जा रहा है तो द्वितीय चतुर्थांश होगा और 180 प्लस थीटा किया जा रहा है तो वह तृतीय चतुर्थांश होगा। ठीक है, अब देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा और कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है, कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है
साइन थीटा। सबका आपस में संबंध होगा 90 माइनस थीटा में, साइन का कास से, कास का साइन से, टेन का कॉट से, कॉट का टेन से, सेक का कोसेक से और कोसेक का सेक से। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश के जो 90 माइनस थीटा के अनुपात हैं वो, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश के 90 माइनस थीटा के जो अनुपात दिए हैं उनके बारे में हो गई जानकारी। अब हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा की। 90 प्लस थीटा मतलब द्वितीय चतुर्थांश, इसीलिए मैंने इसको अभी हटाया नहीं है, इसको मैंने इरेज नहीं किया है। आप लोग इसको देख करके अच्छे से, ताकि इधर जो मैं लिख रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। चतुर्थांश का जो मैंने डायग्राम ड्रा किया है इसी के अकॉर्डिंग हम इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश 90 प्लस थीटा। अब हम इसकी बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। इसमें केवल दो पॉजिटिव हैं, आपको बता दें। प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, मतलब जितने भी आपको मैंने बताया 90 माइनस थीटा वो सब पॉजिटिव हैं। द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, यही केवल दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब निगेटिव हैं। टेन और कॉट, थर्ड तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब निगेटिव हैं, ठीक है। और जो चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें कॉस और सेक, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब निगेटिव हैं। बाकी ये सर्किल आपको मालूम है, ये सर्किल जो है पूरा 360 का है, ये आपको पता है। कॉस का अगर देखेंगे तो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देखिए साइन बदल गया ना, यहाँ प्लस का था यहाँ साइन माइनस का हो गया। टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, सॉरी प्लस सेक थीटा। तो ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश 90 प्लस थीटा का, जो आपको याद रखना है 90 प्लस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक, द्वितीय चतुर्थांश में। अब इसके बाद 180 माइनस थीटा का देखेंगे, क्योंकि वो अभी द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं।
अब हम लेंगे 180 माइनस थीटा, ये भी द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इन दोनों ही कंडीशन में साइन का कास से होगा, कास का साइन से होगा, टेन का काट से होगा, काट का टेन से होगा, सेक का कोसेक से होगा, कोसेक का सेक से होगा। लेकिन जैसे ही 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा की बात आएगी तो साइन का साइन से ही रिलेशन होगा। जैसे साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस का अगर देखेंगे, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। हो गया, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब इसी तरह से 180 प्लस थीटा का भी आप देख लीजिए। हालांकि मुझे मालूम है कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप यहीं पर ये सारी जानकारियां ऐड कर लेंगे तो आने वाले समय में आपको वह फायदा ही करेंगी, नुकसान नहीं करेंगी, ठीक है। इसलिए हमारा मानना है कि थोड़ा सा प्लस होके आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, इसको हटा दें। एक 180 प्लस थीटा की बात जैसे ही आएगी इसका मतलब कि तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। 180 प्लस थीटा की बात जैसे ही आएगी इसका मतलब कि हम तृतीय चतुर्थांश में पहुंच गए, ठीक है। अब देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा और तीसरे चतुर्थांश में होता क्या है, केवल टेन और काट यही दोनों हैं प्लस में, तो ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब काट 180 प्लस थीटा, काट 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। और कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। क्लियर। 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात का ये फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम इसी पर चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, और आपके ही सिलेबस के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर लेने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन कल का वीडियो जो है आप लोग देखिएगा ज़रूर से, और इसको ध्यान से समझने के लिए, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान से समझने के लिए आज का वीडियो भी देखना जरूरी है। इन सब चीज़ों को आपको अपने दिमाग में अच्छे से बैठाना है। अब हम बात करते हैं आपके जो प्रश्न हैं, एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज की बात करते हैं।
कल का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल के वीडियोज में जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा, केवल उन्हीं की चर्चा आपके सामने करेंगे। देखिए प्रश्नावली 8.3, प्रश्नावली 8.3, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। कल का वीडियो आप लोग देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कल आप लोगों को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आएंगे। पहला नंबर है इसका sin 18 अपान cos 72। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि केवल किसी एक को आपको कन्वर्ट करना है, मतलब बदलना है 90 माइनस थीटा के रूप में, ठीक है। दोनों को नहीं बदलना है, दोनों को बदलेंगे तो फिर तो आंसर नहीं आ पाएगा। सिर्फ एक को आपको बदलना है, बस एक को अगर आप बदल लिए तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, हम इसमें साइन को लेके चल रहे हैं। इसको लिखा जा सकता है पहले ये देखिए कि 90 में से कितना आप माइनस करेंगे कि 18 आ जाएगा, ठीक है। 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 18 आ जाएगा। अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 72। एक मिनट इसको इरेज करके, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 माइनस करेंगे तभी तो 18 आएगा। नीचे कितना दिया है cos 72। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है, कुछ देर क्या कुछ मिनट पहले ही बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cos 72 और नीचे भी हो जाएगा cos 72, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होंगे जो है तो कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी के बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सेकंड नंबर का, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको जो 2-2 नंबर के जो बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन है उसमें आपको दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैं वही क्वेश्चन केवल लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जिसका आंसर आपको बताएं और आपको पेपर में देखने को मिले वो सब क्वेश्चन, चाहे बहुविकल्पी में देखने को मिले चाहे और कहीं 1 नंबर में 2 नंबर में, 1 नंबर 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको मिल सकते हैं पेपर में। ये हो जाएगा 10। अब 90 में से हम देखेंगे कितना माइनस करेंगे, 90 में से हम 64 जब माइनस करेंगे तब हमको 26 मिलेगा। यहाँ पर नीचे दिया है cot 64 डिग्री, ठीक है। अब 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cot 64 अपान हो जाएगा cot 64। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा इक्वल टू 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी देख लीजिए। अभी ऊपर नीचे दिया था, बटे में करके दिया था, मतलब अब प्लस माइनस के साथ में दे रहा है। पहला है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ पर किसी एक को चेंज करिए, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42।
माइनस साइन साइन 42। अब देखिए कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री और माइनस हो जाएगा साइन 42 डिग्री 42। तो साइन 42 माइनस साइन 42 करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक और इसी का पार्ट बचा हुआ है, यहीं पर हम बता दे रहे हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन, चौथा पार्ट इसका बचा है। दिया है कोसेक 31 मतलब कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 सेक 59 डिग्री। अब यहाँ क्या करेंगे? कोसेक हम लिख सकते हैं 90 माइनस 59, ठीक है, माइनस सेक 59, ठीक है। अब कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 में से अगर 59 घटाएंगे तो 31 आएगा। 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 5 गया 3 आ गया। और 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक 59 माइनस हो जाएगा सेक 59। सेक 59 घटा देंगे तो आ जाएगा 0। इसका भी आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन की ओर। एक तो ले रहे हैं। दिया है कंडीशन, ये पहला क्वेश्चन था, इसमें मानने निकालने वाला था। अब आपको जो अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वह है प्रश्नावली 8.3 का, आपके एनसीईआरटी से वो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। दिया है प्रश्न संख्या यह है 3, प्रश्न संख्या 3 है। दिया है यदि यदि tan A इक्वल टू tan B, तो सॉरी tan B नहीं दिया है, cot B दिया है, cot B। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं। वहीं 90 माइनस थीटा वाला पार्ट लिया जाएगा। ठीक है, हम दिया क्या है कंडीशन, कंडीशन ये दिया है, ये आप देख रहे हैं, tan A इक्वल टू cot B दिया है। तो tan A को हम लिखेंगे tan, क्या करेंगे, tan A को